हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम बाल मनोविज्ञान का टॉपिक वंशानुक्रम तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार इसके प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माय न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। वंशानुक्रम की समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति का प्रारंभिक आभास ग्रीस देश के दार्शनिकों पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है, लेकिन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉर्ज मेंडल वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी की जंतु सिद्धांत की खोज के लिए उद्यान मटर, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटावियम को चुना। उनके अनुवांशिकी सिद्धांत 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में छिपी है, लेकिन प्रारंभिक वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। 34 वर्षों बाद हार्गो डी व्रीज यानी हॉलैंड, कार्ल कोरेंस जर्मनी के प्रयास की ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत को मान्यता मिली और ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसे वंशानुगत नियम का जनक माना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। वातावरण से तात्पर्य, वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण आखिर है क्या? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण का अर्थ है जो चारों ओर से ढके, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरह के उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भाधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। कोई भी उद्दीपन या घटना व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में तभी सम्मिलित मानी जाती है जब वह व्यक्ति को प्रभावित करे। इसी यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, जब वह व्यक्ति को प्रभावित करे, ये आपको यहाँ पे ऐड करना है। व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आनुवांशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र की चार दीवारी के अंतर्गत व्यवहार की एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रमुख कारकों पर जोर दिया है। ये पहला आ जाता है आपका वंशानुक्रम, दूसरा आता है वातावरण। नेक्स्ट हमारा है वंशानुक्रम। आखिर वंशानुक्रम होता क्या है? तो वंशानुक्रम यह जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है। वातावरण अर्जित व पोषण आधारित होता है। जैविक मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं, जबकि वातावरणवादी मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वातावरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही योगदान को स्वीकार करते हैं। वुडवर्थ महोदय का क्या मत है? वुडवर्थ महोदय जी ने कहा है, बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं है। अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे, जबकि कुपोषण के निम्न स्तर के ही फल प्राप्त होंगे। वीएन झा के शब्दों में, वीएन झा जी ने कहा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम एक अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट तथा जैविक की दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है। वंशानुक्रम के सामान्य नियम आखिर वंशानुक्रम के हैं क्या क्या? पहला तो आ जाता है हमारा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। दूसरा आता है समानता का नियम, बीजकोश की निरंतरता का नियम। चौथा है प्रत्यागमन का नियम। पांचवा चयनित गुणों का सिद्धांत। छठा मातृ व पितृ पक्ष का नियम। और सातवां हमारा आ जाता है संयोग का नियम। ये 7 नियम वंशानुक्रम के सामान्य नियम हैं। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लेमार्क के अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का समर्थन करते हुए कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। लेमार्क ने कहा है कि जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और बाद में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। शिक्षा जगत में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व क्या क्या है, तो चलिए जानते हैं हम।
आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। ऑप्शंस में कई चीज़ दिए रहते हैं, शिक्षक को, पाठ्यक्रम को, बालक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। डायरेक्ट सी बात है, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को माना जाता है। अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों ही कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना है। बालकों को वंशानुक्रम से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है। इस अवांछनीय प्रवृत्तियों या तत्वों पर ध्यान देकर उसे विकसित होने से पहले समाप्त किया जा सकता है। क्रोमोसोम्स में एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। इसी जीन्स के द्वारा माता पिता के गुण उसके बच्चों को प्राप्त होते हैं। अब देखा जाए तो जीन्स में दो जैविक अणु होते हैं। पहला होता है डीएनए, जिसे हम लोग इंग्लिश में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और दूसरा होता है आरएनए, जिसे हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग हैं जो वंशानुगत रोग माने जाते हैं। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि वर्णांध व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर पाता, तो इसका आंसर है लाल व हरा रंग में। इसे प्रोटीन दोष या डैल्टोनिज्म भी कहते हैं। स्पष्ट है कि वर्णांध व्यक्ति कलाकार, डिजाइनर, सज्जा कलाकार, रेल, जहाज, कार आदि का ड्राइवर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो वर्णांध व्यक्ति है, उसे दिखाई नहीं देता। वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने 1876 में किया। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। आखिर हीमोफीलिया है क्या? यह भी मनुष्य का एक लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत है। एक समान व्यक्ति में चोट पर औसतन 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है। इसीलिए इसे रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं। शीघ्र उपचार न होने के कारण रोगी मर भी सकता है। हेल्डन इस रोग का विस्तृत वर्णन किया है। अब हम ये जानते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ। महारानी के पिता माता में हीमोफीलिया का जीन नहीं था, लेकिन महारानी की संतानों में यह रोग हुआ। अनुमानतः महारानी में यह जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ, क्योंकि महारानी के पति एल्बर्ट भी सामान्य पुरुष थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माय न्यू वीडियो।